अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं इल्मा हसन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का हिंदी ए का चैप्टर है जुलूस। उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि उसको किसने लिखा है, उसके जो राइटर हैं वो कौन हैं। तो उसके राइटर हैं प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, जिनका नाम हम हिंदी साहित्य में बेहद ही जो है सुनते आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राइटर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी सी बातें हम उनके बारे में जान लेते हैं और फिर अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो जन्म हुआ था वो 31 जुलाई 1880 में हुआ था, यानी 1880 में। काशी के निकट एक गांव था लम्ही, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। और उनका जो जीवन था वो बहुत ही परेशानी और कठिनाइयों में गुजरा था, क्योंकि जब वो स्कूल में थे उस स्कूल की शिक्षा में ही उनके पिताजी का जो है निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी जो है परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद सारी परेशानियों के होते हुए भी उन्होंने अपनी बीए यानी ग्रेजुएशन जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, और साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा भी प्राप्त की थी, जिसके वजह से उन्होंने काफ़ी दिन टीचर की, एक अध्यापक की जो नौकरी की थी। और उसके बाद कुछ समय बाद उन्हें शिक्षा विभाग में ही डिप्टी इंस्पेक्टर की जो नौकरी मिल गई थी, पद मिल गया था उनको। और कुछ वक्त बाद उन्हें असहयोग आंदोलन जो है छिड़ गया था, जिसमें उन्होंने अपनी काफ़ी रुचि दिखाई थी, जिसके चलते उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी थी। तो अब चलिए हम अब ये जान लेते कि हिंदी साहित्य में इनकी एंट्री, इनका जो शुरुआत थी वो कैसे हुई थी। तो सबसे पहले ये हिंदी में नहीं बल्कि उर्दू में लिखा करते थे, उर्दू में लिखते थे। और इनका नाम प्रेमचंद्र की जगह नवाब राय के नाम से जो ये फेमस थे जब ये उर्दू में लिखा करते थे। और उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने अपनी जो देशभक्ति के ऊपर एक पूरी बुक बनाई थी, जिसको ज़ब्त कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि उस वक्त देशभक्ति के ऊपर अगर हम कुछ भी लिखते या कहते थे तो वो ज़ब्त कर लिया जाता था। तो इसी तरह इनकी वो किताब जो इन्होंने लिखी थी देशभक्ति के ऊपर, वो ज़ब्त कर ली गई थी। फिर उन्होंने अपना नाम चेंज किया, यानी जो नवाब राय से इन्होंने प्रेमचंद्र में अपना नाम चेंज किया, और फिर ये हिंदी साहित्य में लिखने लगे। और इस तरह हिंदी साहित्य में इनकी एंट्री हुई। और फिर उसके बाद हिंदी साहित्य को इन्होंने एक नई उड़ान दी, जिसके बाद इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे, जिसमें से कुछ उपन्यास जो बहुत ही फेमस आज भी हम देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि हमारा हो गया प्रेमा वर्नाम, रंगभूमि और मंगलसूत्र, जो कि अधूरा रह गया था। ये सभी उपन्यास इन्होंने लिखे थे। साथ ही साथ इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ भी लिखी थी, जिससे इन्होंने अपना जो नाम है हिंदी साहित्य में बना लिया था। ये तो हो गई हमारे राइटर के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, जो जुलूस इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा टाइटल है जुलूस, उसका क्या मतलब निकलता है। जैसे कि हम जानते हैं जुलूस का मतलब किसी धरने और किसी हम प्रदर्शन के रूप में देखते हैं, इन दोनों को हम सेम रखते हैं। लेकिन धरना और जुलूस का जो मतलब है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि जो धरना होता है वो हम किसी चीज़ के विरुद्ध होकर, यानी किसी के अगेंस्ट में जब बात करते हैं तो हम धरना करते हैं। और जुलूस किसी के फेवर में भी निकाला जा सकता है, साथ ही साथ अगेंस्ट में भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ जो ये जुलूस निकाला जा रहा है ये फेवर में निकाला जा रहा है। और किस चीज़ के फेवर में निकाला जा रहा है? देशभक्ति के फेवर में। तो किस तरह और क्या हुआ है, सब कुछ सारा जो वाक़या इस चैप्टर में बताया गया है। और ये जो किस वक्त की ये बात हो रही है, 1915 से 1936 का जो ये काल था, समय रहा, उसके बारे में मुंशी प्रेमचंद्र ने इसमें बखूबी बताया है। तो चलिए फिर उसको शुरुआत से जान लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक जुलूस निकाला जा रहा होता है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निकाला जा रहा होता है। वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे होते हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक वो इस जुलूस को निकाल रहे होते हैं। और ये सारा जो काम हो रहा है, सारा जुलूस जो निकाला जा रहा है, किसके नेतृत्व में निकाला जा रहा है? इब्राहिम अली, यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर दिए हुए हैं इब्राहिम अली, उनके नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है। और इब्राहिम अली के बारे में यहाँ लिखा गया है कि इब्राहिम अली जो बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक व्यक्ति थे, वो बहुत ही ज़्यादा
अहिंसावादी थे, वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे। वो महात्मा गांधी की जो बताई हुई बातें थीं और जो उनकी चीज़ें थीं वो उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। वो कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे। नॉन वायलेंस के साथ हमेशा वो रहे। उनके ऊपर बहुत हमले भी हुए, बहुत ज़्यादा उनके साथ परेशानियां भी हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। तो आगे हमें बताया भी जाएगा कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई थी और किस तरह उन्होंने उन चीज़ों को निपटारा करा था। तो यहाँ पर जो जुलूस निकाला जा रहा है, उस जुलूस में बहुत से व्यक्ति लाखों की संख्या में थे। बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, युवक भी थे। वो सभी लोग मिलकर जुलूस निकाल रहे थे और सभी लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए इस जुलूस का हिस्सा बने हुए थे। और वो लोग अपना जुलूस लेकर आगे निकल ही रहे थे और बस बढ़ते जा रहे थे इब्राहिम अली के साथ, ताकि वो अपना पूर्ण जो स्वराज ले सकें, फ्रीडम ले सकें। इसीलिए वो ये जुलूस निकाल रहे थे और वो बढ़ते जा रहे थे। और फिर आगे जाकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर उन्हें रोक लिया जाता है। किसके द्वारा? दरोगा के द्वारा, दरोगा बीरबल सिंह। यहाँ पर हमें बताया गया कि दो तरह के लोग थे, एक देशभक्त और दूसरे अंग्रेज़ भक्त। यानी कि देशभक्त वो लोग जो देश की भक्ति करते थे, देश के लिए काम करते थे, जैसे इब्राहिम अली जो कि देश के लिए काम कर रहे थे यहाँ इस चैप्टर के अंदर। और साथ ही साथ अंग्रेज़ भक्त, यानी कि वो इंसान जो अंग्रेज़ों के भक्त थे, उनको यहाँ पे दरोगा बीरबल सिंह जो थे वो अंग्रेज़ भक्त थे बताया गया। तो दरोगा बीरबल सिंह ने उनको रोका, अंग्रेज़ों ने उनको मतलब रोकने के लिए कहा इस चैप्टर में, और फिर उन्होंने उनको रोका और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर तभी आगे बढ़कर इब्राहिम अली ने बताया कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी हमारी वजह से, हम आराम से अपना जुलूस लेकर निकल जाएंगे, हम सिर्फ ये अपनी फ्रीडम के लिए कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज़ भक्त थे इसलिए उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्हें वहीं रोक लिया। तो उन सब ने ये सब देखकर वो सब वहीं पर बैठ गए और आगे नहीं बढ़े। वो जिस जगह पर खड़े थे वो वहीं बैठ गए। फिर उनके ऊपर जो डंडे बजाने लगे जो बीरबल सिंह थे और उनके साथी थे, वो सब उनको मारपीट करने लगे और बहुत ज़्यादा इस तरह उन्होंने उनकी मारपीट की, ताकि वो अंग्रेज़ के जो भक्त थे, अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए वो अपने ही लोगों को दुखी कर रहे थे, अपने ही लोगों को बुरा कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे। ये सब उन्होंने अंग्रेज़ों की वजह से किया था, अंग्रेज़ों के लिए किया था। इस चैप्टर में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनके बिहाफ पर हम इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देशभक्त और अंग्रेज़ भक्त के बारे में बताया गया है कि देशभक्त कौन थे, जो अपनी देश की भक्ति कर रहे थे और इस जुलूस के साथ जुड़े हुए थे। और जो अंग्रेज़ भक्त थे वो देश के ख़िलाफ़ थे, मतलब वो फ्रीडम नहीं चाहते थे बल्कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे और उनके आदेश पर ही सारा काम कर रहे थे। यहाँ तक कि बीरबल सिंह जो दरोगा थे उन्होंने इब्राहिम अली पर घोड़े भी दौड़वा दिए थे, यानी कि उन्होंने घोड़ों से मतलब उनके ऊपर घोड़ों से वार किया था ताकि वो लोग वहाँ से चले जाएं। लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त थे, इसी वजह से वो वहाँ पर डटे रहे और अपने फ्रीडम के लिए वहाँ पर इसी तरह खड़े रहे। और साथ ही साथ हमें बताया गया है कि एक और हमें दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि दो तरह के वहाँ पर वर्ग थे, एक निम्न वर्ग था और दूसरा उच्च वर्ग था। तो निम्न वर्ग कौन सा था और उच्च वर्ग कौन सा था? तो जो निम्न वर्ग था वो इस जुलूस में शामिल था, यानी कि वो लोग जो गरीब थे, किसान थे, छोटे वर्ग के लोग थे, वो सभी लोग इसमें शामिल थे अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी जो यहाँ पर आज़ादी के लिए वो जुड़ गए थे। और जो उच्च वर्ग थे, जो नेता थे, जो यहाँ दरोगा थे, ये सभी लोग उच्च वर्ग में आते थे, जो कि सिर्फ अपनी गद्दी और पैसे और अपनी गाड़ियों से, अपनी दावतों में मशगूल थे। उन्हें देश का या किसी चीज़ का कुछ नहीं पता था। उन्हें मतलब वो अंधभक्त थे, पूरी तरह वो अंधभक्त थे। बस उन्हें अपनी चीज़ों से मतलब था, उन्हें देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं था। तो यहीं हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, मेकू और दीनदयाल। तो दीनदयाल जो है वो एक दुकानदार है और मेकू उसकी दुकान पर आने वाला एक व्यक्ति है, जो कि हम ग्राहक कह सकते हैं कि वो ग्राहक है। और वो दोनों वहीं दूर से खड़े हुए ये सारा मामला देख रहे हैं कि किस तरह जुलूस निकाला जा रहा है और किस तरह बीरबल सिंह जो उन पर है हमला कर रहा है और उनके साथ ये अत्याचार कर रहा है। तो मेकू कहता है कि जो दीनदयाल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें करने से कुछ हो पाएगा या कुछ इसका हल है या ये सॉल्यूशन निकल पाएगा, कुछ नहीं होगा इस सब से। और अगर मुझे नहीं लगता ये लोग मतलब इस भीड़ में कुछ ही
ये बेवकूफ़ लोग हैं जो कि इसके अंदर मिल गए हैं, इस सब से ये कुछ नहीं करते। तो वहीं जो है मेकू उसको जवाब देता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर इसमें बड़े लोग, नेता लोग मिल जाएं तो वो जो है ये इस जुलूस को एक मतलब एक पावर मिल जाएगी। लेकिन वो यहाँ पर क्यों आएंगे, उन्हें इससे क्या मतलब है? वो अपनी चीज़ों में इतना गुम है, वो तो अपने चाय में, अपनी दावतों में, अपनी मोटर गाड़ियों पर घूम रहे हैं। उन्हें इस सब से कोई मतलब नहीं है कि देश का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है। वो नहीं आएंगे और ना ही वो इसमें आकर अपना योगदान देंगे। तो ये गरीब लोग ही इसी तरह इसमें पिसते रहेंगे और इसी तरह इस सब में जो है इन मतलब उनके साथ अत्याचार होता रहेगा, लेकिन उच्च वर्गीय लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की कि वो तीसरा पॉइंट क्या है जो हमें चैप्टर में बताया गया है। तो तीसरा पॉइंट हमें ये बताया गया है कि उस समय पर लोग गांधीवाद जो विचारधारा थी उसको फॉलो करते थे और जो लोग वहाँ पर हिंसा नहीं चाहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का कोई वायलेंस नहीं चाहते थे, बल्कि शांतिपूर्वक वो अपने काम को, अपने जो उनका टारगेट था उसे पूरा करना चाहते थे। तो हम गांधीवाद का जो हमें ये एक पता चलता है कि लोग गांधीवाद थे या नहीं, तो हमें पता चलता है इब्राहिम अली से। इब्राहिम अली जो थे वो हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया, वो बहुत ही ज़्यादा शांत और अहिंसावादी थे। वो हिंसा को बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गांधीवादी जो विचारधारा थी उसको वो हमेशा फॉलो करते थे। कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करते थे जिससे कि वायलेंस हो जाए या फिर कोई लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाए। इसीलिए तो फिर ये हमें कैसे पता चला कि ऐसा है कि नहीं? तो वहाँ पर जब इब्राहिम अली को चोट लग जाती है, जब बीरबल सिंह उनको पिटवा देते हैं, घोड़े चलवा देते हैं उनके ऊपर, तो तब जो दूसरे लोग थे, यानी कि जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, वो लोग भी क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं कि हमारे नेता को चोट लगवा दी है, मरवा दिया है इस तरह से। तो वो लोग क्या करते हैं, गुस्से में आकर उनको वापस पलटवार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पर इब्राहिम अली उनको रोक देता है कि अब तो हो गया, रहने दो, ऐसा हम नहीं करते, और बल्कि हम यहाँ से क्या करते हैं, लौट चलते हैं। अब हम ऐसा नहीं करते, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं। अभी तो ये अंतभक्त हुए हुए हैं, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ही देश के लोग हैं और हम अपने देश के लोगों को जो है नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हम नुकसान पहुँचाने नहीं बल्कि आराम पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इसीलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे क्या हो, देश में एक अशांति फैल जाए। तो वहीं अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पॉइंट की, जो हमें दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता। यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता, जब तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी में नहीं आएंगे, जब तक सारा देश एक साथ नहीं जुट जाएगा, तब तक ये लड़ाई जो चल रही है, जो ये संघर्ष चल रहा है, उसमें हमें कभी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने ये बताया कि हिंदू और मुस्लिम जो थे उन्हें एक होना पड़ेगा, उन्हें यूनिटी में आना पड़ेगा। और उस वक्त के उन्होंने ये भी बताया कि जो इब्राहिम अली थे, उनकी जो आखिरी इच्छा थी, यानी उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे पहले गंगा जी में स्नान करवाना, उसके बाद ही मुझे दफनाना। यानी कि ये वो दिखाना चाह रहे थे, प्रेमचंद्र जी ने ये बात बताई है कि वो मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी और प्यार था कि जो हिंदू थे वो मुसलमानों की चीज़ों को समझते थे और जो मुसलमान थे वो हिंदू की चीज़ों को समझते थे। उनकी जो भी चीज़ें थी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनको महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। और इसी तरह उनमें सब में आपस में प्यार था और वो सब एक दूसरे को समझते थे। इसीलिए वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े थे और इस जुलूस में आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह उन्होंने क्या किया, इस जुलूस में आगे बढ़े और एक दूसरे को समझा, इसीलिए वो चीज़ों में कामयाब हो पा रहे थे। और अगर वो एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो वो कभी भी वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो तो यही चाहते थे कि जो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं वो अलग अलग रहें, उनमें फूट डालकर वो राज करना चाहते थे। यही उनका टारगेट था और यही वो चाहते थे इब्राहिम अली कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब तक अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो जो अंग्रेज़ हैं वो अपने चाल में कामयाब होते रहेंगे और हम पर इसी तरह राज करते रहेंगे। तो इसीलिए इब्राहिम अली जो चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम की एकता चाहते थे, और एकता को बनाने के लिए ही उन्होंने ये बातें कही थी कि मुझे ऐसा दफनाना, पहले गंगा में स्नान करवाना, उसके बाद दफनाना, ताकि मुसलमानों को हिंदू पर ट्रस्ट हो जाए और हिंदुओं को मुसलमानों पर ट्रस्ट हो जाए और वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें और
तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 5वें पॉइंट की, जो हमें 5वां पॉइंट दिया हुआ है, यानी लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, अब उसकी बात कर लेते हैं। और 5वां बिंदु है यहाँ पे हृदय परिवर्तन, यानी कि जो फीलिंग्स हैं उनका यहाँ पर परिवर्तन हुआ था। फीलिंग्स का परिवर्तन कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ, क्योंकि जो इब्राहिम अली थे और जो बीरबल सिंह थे यानी जो दरोगा थे, उन्होंने देखा इब्राहिम अली अभी भी उन्होंने बीरबल सिंह ने इब्राहिम अली के साथ बुरा किया, उनको मारपीट की, उनको लोगों को भी मारा, उनके साथियों को मारा, प्लस उनको भी मारा। बावजूद उनके वो क्या कर रहे हैं, नॉन वायलेंस का साथ दे रहे हैं, उनके साथ हिंसा नहीं कर रहे, उनको पलटवार नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, अपने ही लोगों को समझा रहे हैं। तो ये बात देखकर जो बीरबल सिंह थे उन्होंने भी क्या देखा, उनके मन में जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनकी सारी सोच थी, वो बदल गई थी कि हाँ ये हमारे ही लोग हैं, हम ही इनका बुरा कर रहे हैं और ये फिर भी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हृदय परिवर्तन की जो बात को दर्शाया गया है लास्ट में, कि ये सारी चीज़ें फिर क्या हुई, बदलने लगी, उन्हीं के लोग उनको समझने लगे। और फिर जो बीरबल सिंह हमें यहाँ पर एक विलन के तौर पर हमने अभी तक स्टोरी में देखा है, वो भी क्या हो गए थे, इब्राहिम अली के साथ शामिल हो गए थे, कि उन्होंने भी सोच लिया था कि हाँ कि ये हमारे ही लोग, देश के लोग हैं, और हम अपने आप ही अपने देश के लोगों को और अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो भी किसकी वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से, जो कि हमारे ना तो हमारे हैं और ना ही ये देश उनका है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं। अगर बुरा भी हो जाता है तो ये उनका तो है नहीं, तो चले जाएंगे, या जो भी होगा हमारा ही इसमें नुकसान है। तो ये सोचकर बीरबल सिंह ने अपना जो हृदय परिवर्तन किया, ये सोचकर उन्होंने अपने भावों को बदल दिया और वो इब्राहिम अली के साथ जुड़ गए। तो हम इस चैप्टर से बस यही समझते हैं कि हमें अपने लोगों का साथ देना चाहिए, बल्कि या ये नहीं कि हम दूसरों के चक्कर में अपने लोगों को क्या करें, नुकसान पहुँचाए। तो यही इस जुलूस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपके साथ कोशिश की है आराम से और सही तरीके से चीज़ों को समझाने और आम भाषा में आपको डिस्क्राइब करने की। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।